नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज़ नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट MiG-29 UPG एयरक्राफ्ट की तरफ से है। अब इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी कुल मिलाकर 60 के आसपास MiG-29 UPG को इस्तेमाल किया जा रहा है और मोस्टली इनको फॉरवर्ड लोकेशन में डिप्लॉय किया जाता है। हालांकि इनकी परफॉर्मेंस और मेंटेनेंस इशू की वजह से इनको 2030 के आसपास रिटायर करने का फैसला किया गया था, लेकिन अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एयरक्राफ्ट को फर्दर अपग्रेड करने का प्लान किया जा रहा है। रिसेंट अपडेट के मुताबिक डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से अभी करीब 5300 करोड़ के एक डील को अप्रूव किया जा चुका है, जिसमें इंडियन एयरफोर्स की सभी MiG-29 एयरक्राफ्ट की लाइफ एक्सटेंशन किया जाने वाला है। अब फिलहाल MiG-29 की जो सबसे मेजर प्रॉब्लम है वो इनकी इंजन को लेकर सामने आती है और अभी इसी वजह से इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इन इंजन्स को ही बदलने का फैसला किया जा रहा है। इसके लिए अभी रशिया के साथ बातचीत किया जा रहा है और इसमें MiG-29 में वर्तमान इस्तेमाल होने वाले RD-33 सीरीज के इंजन को इसकी सीरीज 3 या इसकी एक और बेहतर वेरिएंट जिसको RD-33M के इंजन कहा जाता है उससे रिप्लेस करने का प्लान किया जा रहा है, जो कि इसकी बेस वेरिएंट के मुकाबले 7% के आसपास बेहतर थ्रस्ट कोर एफिशिएंसी को प्रोवाइड कर सकता है। इस इंजन को MiG-29 में इंटीग्रेट करना और पूरे अपग्रेड प्रोसेस को इंडियन एयरफोर्स की नंबर 11 बेस रिपेयर डिपो में किया जाने वाला है और जो इंजन होगा उसको HAL की तरफ से रशिया के साथ मिलकर मैन्युफैक्चर किया जाएगा। इस अपग्रेड के बाद MiG-29 एयरक्राफ्ट की जो सर्विस लाइफ होगा उसको 40 साल से 50 साल तक इंक्रीज किया जा सकता है और अभी जिन MiG-29 को 2030 के आसपास रिटायर करने का प्लान किया गया था उनको अभी हम आराम से 2035 तक ऑपरेट कर सकते हैं, उससे आगे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं इंडियन एयरफोर्स यहाँ पर अपनी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ को मेंटेन रखने के लिए ये करने की कोशिश कर रहा है। अगला अपडेट आर्मर्ड व्हीकल की तरफ से है। एक ही दिन पहले मैंने आप सभी को बताया था कि अभी किस वजह से यूनाइटेड स्टेट की तरफ से भारत को ऑफर किए जा रहे स्ट्राइकर आर्मर्ड व्हीकल का इंडियन आर्मी में जगह बना पाना बहुत ही मुश्किल होने वाला है। इसका मेन कारण अभी DRDO और हमारे कुछ प्राइवेट सेक्टर प्लेयर्स की तरफ से डेवलप किए जाने वाले इंडिजिनस सिस्टम थे, जो कि पहले से ही इंडियन आर्मी की टेस्ट को क्लियर कर चुके हैं और अभी आर्मी उनको छोड़कर बाकी फॉरेन सिस्टम को एक्वायर करने में इतना इंटरेस्टेड नहीं लग रहा है, जो कि थोड़े अंडर पावर भी होने वाले हैं। अभी कुछ दिन पहले ही DRDO की तरफ से हिंट दिया गया था कि वो अभी आर्मी की रिक्वायरमेंट को देखते हुए अपनी WHAV व्हीकल को बेस करके एक CVRN वेरिएंट को डेवलप करने वाले, जो कि केमिकल, बायोलॉजिकल, न्यूक्लियर और रेडिएशन जैसे खतरों से भी हमारे जवानों को सेफ रख सकता है और ऐसे एनवायरनमेंट में हमारे जवानों को ऑपरेशन कंडक्ट करने में मदद करने वाला है। अभी पहली बार इस व्हीकल के एक मॉडल को DRDO की तरफ से डिस्प्ले किया गया है और अभी इसके एक मॉडल को आज पुणे में चल रही MSME डिफेंस एक्सपो में डिस्प्ले किया गया था और इसके एक वीडियो को भी ANI की तरफ से रिलीज किया गया, जो कि बेसिकली DRDO की तरफ से डेवलप किए गए WHAV व्हीकल का ही एक मॉडिफाइड वेरिएंट है, जिसे CVRN यानी कि केमिकल, बायोलॉजिकल और न्यूक्लियर वॉरफेयर रोल के लिए मॉडिफाई किया गया और अभी आर्मी में इसका डिमांड भी काफ़ी बढ़ने वाला है। साथ ही अभी इसको मैन्युफैक्चर करने के लिए DRDO की तरफ से टाटा के बदले महिंद्रा डिफेंस को अपना प्रोडक्शन पार्टनर सिलेक्ट किया गया है। अगला अपडेट तेजस की तरफ से है। तेजस हमारा पहला इंडिजिनस मॉडर्न 4.5 जनरेशन का कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है और अभी इसको बड़ी मात्रा में इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट किया जाने वाला है। हालांकि इसका डेवलपमेंट टाइमलाइन बहुत ही ज़्यादा लंबा था, जिस वजह से इसको बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं। अगर आप देखोगे तो तेजस का जो पहला टेस्ट फ्लाइट था उसको 2001 में कंडक्ट किया गया था और लगभग 20 साल बाद या 22 साल बाद बस 2 ही स्क्वाड्रन को अभी इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट किया गया है। तो जाहिर सी बात है कि हम इसमें बहुत ही स्लो चल रहे थे और इसके पीछे कई कारण भी है। जब 2001 में तेजस की पहली टेस्ट फ्लाइट को कंडक्ट किया गया था तो ज़्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज को लगा था कि एयरक्राफ्ट टेक ऑफ भी नहीं कर सकता है और टेक ऑफ करने के बाद हो सकता है क्रैश कर जाएगा और इस वजह से तेजस का इनिशियल प्रोटोटाइप को प्रोडक्शन वेरिएंट तक लाने के लिए इसको कई बार एक्सटेंसिव ट्रायल्स और रिफाइनमेंट से होते हुए गुजरना पड़ा और इसी वजह से आज तक तेजस ने लगभग 10,000 फ्लाइट को कंप्लीट कर लिया है। और मजे की बात तो ये कि आज तक तेजस एक बार भी फेल नहीं हुआ है या फ्लाइट के दौरान इसमें कोई मेजर टेक्निकल इशू का सामना नहीं करना पड़ा है। 20 से 22 साल की जर्नी में तेजस में बस एक ही बार 2020 में एक टेक्निकल फॉल्ट होने की बात सामने आई थी और वो भी एक मेजर अपडेट के बाद सामने आया था। हालांकि उसके बावजूद भी तेजस को सही सलामत वापस लैंड करा दिया गया था और जो भी फॉल्ट पाया गया था उसको फिक्स कर दिया गया था। अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से तेजस की LCA वेरिएंट की ही लगभग 200 यूनिट को अपनी सर्विस में शामिल करने का निर्णय लिया जा चुका है, जिसके बाद इसकी मार्क 2 वेरिएंट को भी लगभग सेम नंबर में इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट किया जाएगा।
और किसी भी एयरक्राफ्ट के लिए सबसे बड़ी बात परफॉर्मेंस होता है, वरना ऐसे बहुत सारे एयरक्राफ्ट हैं जो कि कबाड़ के रेट में मिल जाते हैं, लेकिन उनको खरीदने के बाद वो ग्राउंडेड रखना पड़ता है। लेकिन आज तक सही मायने में HAL तेजस की मार्केटिंग नहीं कर पा रहा है, वरना इतनी बेहतरीन सर्विस रिकॉर्ड के बाद अगर HAL तेजस को एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है तो इसमें कहीं ना कहीं HAL की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में ही गड़बड़ दिखाई पड़ रहा है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।